नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर कोई बात ही नहीं करता। लोग कोलेस्ट्रॉल पर इतनी बातें करते हैं, दुनिया भर के वीडियो दिख जाएंगे और दुनिया भर के टीवी चैनलों पर बैठ के भी लोग बात करते रहते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। बात तो आती है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। सबसे ज़्यादा जोर कोलेस्ट्रॉल पर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई जोर नहीं दिया गया, जबकि ये कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा घातक है हमारे प्राणों के लिए और ज़रूरी भी है। तो आज इस बात पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं चर्चा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस पर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता, जबकि वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है और अगर वो मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल से भी घातक है। प्राण बचाना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ है ट्राइग्लिसराइड। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये आता कहाँ से है और ये हमारे शरीर में क्या करता है। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड हमारे तेलों से और जितने भर खाने में स्टार्च होता है, मांड होता है, उनसे और जितने भर मीठे खाने से ये बनता है। क्योंकि मीठा खाने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद में ये चीज़ें बनती हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी है। क्यों उपयोगी है कि हमारे एक एक सेल को इसकी ज़रूरत है। ये एक चिकना सा पदार्थ होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है, लेकिन उससे बहुत घातक होता है। इसकी सामान्य मात्रा मालूम करने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए कहा जाता है, ब्लड का सैंपल दिया जाता है। उसमें इसकी सामान्य मात्रा 150 बताई गई है और उससे 199 तक पहुंच जाती है ऊपर, तो वो बॉर्डर लाइन होता है। उससे भी ऊपर पहुंच जाती है तो हाई रिस्क हो जाता है। मतलब तरह तरह के सिस्टम बनाए गए हैं उसमें, लिपिड प्रोफाइल में सब कुछ बताया गया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि 150 ही क्यों रखा जाए, इसको 100 और 150 के बीच में ही रखा जाए। 100 पे अगर रखा जाए तो हम कभी जीवन में बीमारी नहीं होंगे, हार्ट अटैक ही नहीं आएगा, नसों में कहीं रुकावट ही नहीं आएगी, हमारे अंग भंग नहीं होंगे, मतलब अंग नहीं मारे जाएंगे, पैरालिसिस नहीं होगा, बुद्धि भ्रम नहीं होगा, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी अगर इतना हम रखते हैं तो। अब आप कहेंगे आपने तो चश्मा लगा रखा है, तो भाई मेरा तो लग गया तब मुझे होश आया है, और जिनके नहीं लोग लगा हुआ है तो उनको लगना भी नहीं चाहिए ना। कम से कम खुद के साथ में जो हुआ है उससे अनुभव लेके दूसरों को तो बता देना चाहिए ताकि वो होशियार रहें। तो ये चीज़ें होती हैं, हमारे सेल्स के लिए होती है, हमारे हर एक मसल्स के लिए होती है, लेकिन इसकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो भारी घातक होती है, कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा घातक साबित होती है। और जो ज़्यादातर अचानक जो हार्ट फेलियर होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, इनमें ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड का हाथ होता है। कोलेस्ट्रॉल तो होता ही होता है, लेकिन उससे बड़ा हाथ इसका होता है। तो ये अब हम कहेंगे कि हमारे तो पूर्वजों ने भी तेल खाया था, घी खाया था, उनके तो कुछ होता नहीं था। तो भैया सोचने की बात है कि पूर्वज सुबह अगर दिशा मैदान भी जाते थे तो 1.5 2 किलोमीटर घूम लेते थे। और गांव की हालत तो यह ऐसी थी कि सुबह 2 बजे हल जोड़ के ले जाते थे, बैल ले जाते थे, और दोपहर के 12 बजे तक खेत में चलते रहते थे। कस्सी चलाने पा जाते थे तो 4 घंटे कस्सी चलाते थे। कुश्ती लड़ने का बहुत शौक़ था। तो जो वो फैट खाते थे
वो शरीर की मेहनत के हिसाब से शरीर अंदर तोड़ लेता था और उसको पचा लेता था, पसीने के रास्ते एक्स्ट्रा फैट को निकाल देता था। आज हमारे पास ना तो कोई मेहनत है, ना कुछ है, ना हम पैदल चलते हैं। पहले जो लोग हल भी नहीं जोतते थे वो साइकिल चलाते थे, लोग ड्यूटी साइकिल पे जाते थे, बाजार साइकिल पे जाते थे, तो उनकी साइकिलिंग हो जाती थी। आज हमारे पास क्या है, ये सोचने का विषय है। महिलाओं की बात थी, वो घर में चाकी चलाती थी, चारा लेके आती थी, कुट्टी काटती थी और बहुत सारा काम करती थी जो शरीर से करना पड़ता था, तो वो सब हजम हो जाता था। आज हजम नहीं होता। आज इसीलिए ज़्यादा हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं, नसों की समस्याएं बढ़ रही हैं, नसों में रुकावट इसीलिए ज़्यादा आ रही है, लोगों की सांस फूल रही हैं, दर्द बन रहे हैं शरीर में, कि इस चीज़ को हम हजम नहीं कर पाते। जबकि पहले से खाने में हमने ज़्यादा ऑयली कर दिया, मैदा ज़्यादा कर दिया। चावल पहले ब्राउन चावल खाते थे, अब खाते हैं पॉलिश वाले चावल खाते हैं, तो उसमें भी वो ज़्यादा होता है स्टार्च। अब बात आती है इससे बचा कैसे जा सकता है, इसको बिगर किसी दवाई के डाउन कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मानसिक रूप से आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपना खान पान बदलना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा क्रियाशील रखना पड़ेगा, तो ये सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें पहली बात तो ये कि जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है उनके वजन बढ़ जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। तो अगर 10% भी आप वजन कम करते हैं तो बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है ब्लड के अंदर। और उसके बाद में खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मीठी चीज़ें कम से कम खाएं, स्टार्च वाली चीज़ें ना खाएं तो अच्छा है, बाज़ार की चीज़ें ना खाएं, जो प्रकृति से हमें ताज़ा मिलता है वो ताज़ा खाएं, जितना खाएं उतना फाइबर युक्त खाएं और पानी भरपूर मात्रा में पिएं। और कुछ नहीं कर सकते हो तो टहल लिया करें 1-2 किलोमीटर। तो आप 1 महीने में ही देखेंगे, 1 महीने में आप नॉर्मल की कंडीशन पा जाएंगे बगैर किसी दवाई के। लेकिन भैया करना तो पड़ेगा, कोई बाहर का तो करने आएगा नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। और दवाइयों के भरोसे रहेंगे तो दवा का काम है उसको रोक देना, उसका प्रोडक्शन नहीं रुका, वो तो बन रहा है अंदर, लेकिन जो हमें महसूस हो रहा था उसमें थोड़ी सी राहत उससे मिल रही है। जिस दिन वो बन के और ज़्यादा प्रोड्यूस हो के शरीर में बढ़ेगा, उस दिन तबाही आ जाती है शरीर में, और फिर हमें आईसीयू से नीचे डालते ही नहीं डॉक्टर लोग, और अक्सर करके लोग फिर वापस आते ही नहीं हैं। तो भाई इस बात पर चर्चा नहीं होती थी, मैंने सोचा इस बात पर चर्चा कर ली जाए कि ये चीज़ होती ही क्या है और इसका काम क्या है, बनती कहाँ से है। तो छोटे रूप में मैंने आपको सभी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी बता दी हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और आप सभी मेरा परिवार हो, जितने बस सब्सक्राइबर हो मेरा परिवार हो, अच्छी जानकारी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। बाकी आपकी अपनी बात है कि आप क्या फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपका जीवन है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं किसी विषय पर चर्चा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, तो हम उसी विषय पर फिर वीडियो बना के आपको देंगे। नमस्कार।